आपकी वाणी ही आपके लिए बहुत कुछ है। वाणी से मेरा मतलब ये है कि वो शब्द जो आप बोलते हैं, जो आप लोगों को बताते हैं, जो आप लोगों से बात करते हैं, कहते हैं, वो बहुत महत्व रखते हैं। उन शब्दों से ही आपका व्यक्तित्व बनता है। उन्हीं शब्दों से आपके बारे में लोगों को पता चलता है। उन्हीं शब्दों से आप अपनी महिमा अपने आप नहीं कहते, बल्कि आपके शब्द कह देते हैं। और उन्हीं शब्दों से आप ईश्वर का गुणगान भी कर सकते हैं। और सबको पता चल जाता है कि आप कितने है ना भक्त हैं ईश्वर के, और किस प्रकार आप ईश्वर के प्रति आस्था रखते हैं। ये सारी शब्दों की महिमा है। शब्दों का आप चयन करना आपका काम है। किस समय कैसी बात कब करनी चाहिए, तो सामने वाला उसको सुनकर आप सम्मोहित हो जाए, प्रभावित हो जाए। अब कहना बड़ा आसान है कि शब्दों का चयन करके बोलो, लेकिन ये हमेशा संभव नहीं है। कैसे बोल सकें? क्योंकि जब आपके सामने किसी से वार्तालाप चल रहा है और आप सोच रहे हैं कि मैं सोच सोच के बोलूं, तो वो संभव नहीं है। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका अपने ईष्ट के प्रति विश्वास। आप हमेशा अपनी ईष्ट से यही प्रार्थना करें कि हे माँ, आप मेरे कंठ में निवास करें, आप मेरी बोली में निवास करें। आप हमेशा मैं जो बोलूँ वो आपके शब्द हों, मेरे शब्द ना हो। तो ऐसी बात नहीं है। आपका आप माँ भगवती ज़रूर सुनती है। और कई बार ऐसा होता है कि आप बोलना कुछ और चाहते हैं, लेकिन अचानक या तो आप चुप हो जाते हैं या आप कुछ और बोल जाते हैं। तो ये आपका अपनी ईष्ट यानी माँ के ऊपर अति विश्वास होने के कारण ऐसा होता है। आप कभी कभी खुद ही सोचने में पड़ जाते हैं कि मैं बोलना क्या चाहता था, बोल क्या रहा हूँ। ये एक ऐसा अनोखा विषय है जो आपकी समझ में आएगा यदि आप इसमें मन से मनन करेंगे, तो आपकी समझ में सब कुछ आएगा। कहना बड़ा आसान है कि साहब हम तो अपनी आदत अब बदल ही नहीं सकते, हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, हम बोल ही नहीं सकते, और हम वही बोलेंगे जो हमारे मन में आएगा, और सामने वाला कुछ भी समझे। नहीं, यदि आप चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। यदि आप बोलना नहीं चाहते या आपका अपनी वाणी पर काबू नहीं है, तो कम से कम चुप रहना तो जानते हैं। तो आप चुप हो जाइए, कम से कम बोलिए। तो सामना तो है ना, ऐसा नहीं है, चुप रहने का बहुत प्रभाव पड़ता है। सामने वाला ये समझता है कि आप बहुत गंभीर व्यक्ति हैं और आप अपनी बात को कहना जानते हैं, लेकिन तरीके से अनर्गल बातें नहीं करते हो, वही बात कहते हैं जो उचित होती है। तो ये बात आपको कहने में और या इस तरह का आचरण करने में कहीं कोई कठिनाई नहीं है। कम से कम बोलने से आपको बहुत 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 लाभ होगा। ये मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि आप बोलें ही नहीं, बोलें जरूर, लेकिन वही उतना ही बोलें जितना आवश्यक हो। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके व्यक्तित्व में जमीन आसमान का अंतर आएगा, और माँ की कृपा से आप ऐसा कर सकेंगे। और एक समय ऐसा आएगा कि जब सभी जगह आपकी बुरी बुरी प्रशंसा होने लगेगी।